हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौर है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सुरेंद्रा। आज हम नए स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने टू बी वर्ब के बारे में पढ़ा है। टू बी वर्ब प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में टू बी वर्ब इज एम आर, पास्ट में वॉज वर्ब, फ्यूचर में विल बी, जिनके बारे में हमने अभी वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उन्हें ज़रूर देखें। आज हम जानेंगे सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नाउन। सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नाउन, इनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है। एक्शन वर्ब मतलब कोई काम नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होती है। सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में या तो रिलेशन या ओनरशिप के बारे में जानकारी दी जाती है। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक, रिलेशन मतलब संबंध। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नाउन। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अभी हम जानेंगे कि कहाँ हैज़ लगाना है, कहाँ हैव लगाना है। प्लस नाउन, नाउन होता है कोई भी नाम, चाहे व्यक्ति का नाम हो चाहे किसी वस्तु का नाम हो, वो नाउन है। नाउन को डिटेल में हम नाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे, नाउन को डिटेल से जानेंगे। अभी हम नाउन को अगर शॉर्ट में बोलें तो कोई भी नाम, इस संसार में कोई भी नाम है वो नाउन है। नाउन मतलब कोई नाम, जैसे नाउन हो बुक, वो भी नाउन है। मार्कर नाउन है, बुक नाउन है, बोर्ड नाउन है, कुछ भी नाम है वो नाउन है। तो यहाँ पे कोई भी नाम आएगा। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। जो स्ट्रक्चर ये बनेगा सब्जेक्ट हैज या है प्लस नाउन, इससे हमें रिलेशन मतलब संबंध या ओनरशिप मतलब मालिकाना हक के बारे में जानकारी मिलेगी। अब हम देख लेते हैं कि हैज किसके साथ लगाना है और हैव किसके साथ लगाना है। तो हैज के लिए हम ही, सी, इट और कोई एक नाम के साथ हैज लगेगा। अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है या कोई नाम है, एक नाम है, उसके साथ हैज लगेगा। इट को हम लगाते हैं जानवर या किसी वस्तु के लिए, इट को लगाते हैं। तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या किसी एक नाम के साथ हैज लगेगा। ये अगर सब्जेक्ट में होंगे, इनमें से सब्जेक्ट में होंगे तो उसके साथ हैज लगेगा, ठीक है। और हैव को हम लगाएंगे यू, वी, दे, आई और प्लूरल। हैव को हम या तो यू के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव, आई के साथ हैव या प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा नाम हो, बहुवचन हो, वहाँ पे हम हैव लगाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। सब्जेक्ट हैज इन सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे और हैव इनके साथ हैव लगाएंगे, प्लस नाउन रखेंगे। तो चलिए अब हम बना के इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं क्या। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है और वीडियो को लाइक भी करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। पसंद आए तो ही लाइक करना है, मैं वैसे फोर्स नहीं करूँगा। अभी हमने देखा सब्जेक्ट हैज या है प्लस नाउन, रिलेशन के बारे में या ऑनरशिप के बारे में जानकारी मिलेगी। रिलेशन मतलब संबंध, ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक। हैज को हमने कहाँ देखा है, कहाँ लगाना है, हैव को कहाँ लगाना है वो भी जाना है। अब हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास, मेरे मतलब आई, सब्जेक्ट कौन है, आई। तो आई, उसके बाद स्ट्रक्चर में देखते हैं हैज या हैव लगाना है तो आई के साथ हम हैव लगाते हैं, अभी हमने देखा है। प्लस नाउन, नाउन यहाँ पे क्या है, मोबाइल। यहाँ पे मोबाइल है तो आई है, अब मोबाइल लिखेंगे क्योंकि मोबाइल एक काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हमने पिछले जो वीडियो बनाए हैं उसमें भी बताया है कि अगर नाउन कोई एक हो और गिना जा सकने वाला हो, जिसको गिना जा सके, उसके साथ ए या एन लगाते हैं। इसको हम डिटेल में आर्टिकल में पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं, अभी आप ओवरव्यू में जान लें कि कोई भी एक नाम जो गिना जा सके उसके साथ ए या एन लगाते हैं। इसीलिए हमने ए लगाया है। यहाँ पे कोई एक नहीं लिखा है लेकिन फिर भी हमने अब मोबाइल लगाया है, यानी कि ए को लिखा है क्योंकि ये सिंगुलर मतलब एक वचन गिना जा सकने वाला नाम है। तो हमने बनाया आई हैव अ मोबाइल। इसको देखते हैं। राम के एक भाई है, हमने देखा रिलेशन के बारे में जानकारी मिल रही है। सब्जेक्ट है राम, राम एक नाम है तो किसी एक नाम के साथ हैज लगाते हैं। राम हैज एक भाई, तो एक के लिए अ ब्रदर। उसके पास एक मकान है, उसके यानी कि ही या सी को हम ही कंसीडर करते हैं। ही या सी और इट और किसी एक नाम के साथ हैज लगाते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर।
तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज एक मकान, ही हैज अ हाउस, ही हैज अ हाउस। उसे बुखार है, हाँ इसको भी बता देते हैं। कोई बीमारी को बताने के लिए भी हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जैसे कि मुझे खांसी है, आई हैव कफ, ऐसे ही किसी भी बीमारी को बताने के लिए भी इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसको बनाएंगे ही हैज फीवर, ही या सी, उसे मतलब ही या सी तो हम सी मान लेते हैं, सी के साथ हैज लगाते हैं, सी हैज फीवर। तुम्हारे पास किताबें हैं, सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारे पास मतलब यू, अब यू के साथ हैव लगाएंगे, जैसे हमने अभी देखा था, यू हैव किताबें प्लूरल है मतलब बुक्स, यू हैव बुक्स। अगला देखते हैं, उसके दो भाई हैं, उसके यानी कि ही या सी, तो सी हैज, सी के साथ हैज लगाते हैं, दो भाई यानी कि टू ब्रदर्स। अगला देखते हैं, हमारे पास अनुभव है, हमारे मतलब वी के साथ हैव लगाते हैं, वी हैव एक्सपीरियंस, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, वी हैव एक्सपीरियंस। तो अभी हमने देखा सब्जेक्ट लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाएंगे प्लस नाउन लगाएंगे, ये हमारा अफर्मेटिव में हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, अभी हमने अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाए, अब हम नेगेटिव में बनाएंगे। नेगेटिव में बनाने के लिए थोड़ा अलग रूल है, हैज हैव की जगह डू नॉट हैव और डज नॉट हैव को यूज करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव या डज नॉट हैव प्लस नाउन। तो ये नाउन और सब्जेक्ट तो सेम है। अब डू नॉट हैव और डज नॉट हैव ये हम देख लेते हैं। हैज की जगह डज नॉट, हैज की जगह डज नॉट हैव आ गया और हैव की जगह डू नॉट हैव लगेगा। कहने का मतलब ये है, जो सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्ट के साथ में हम हैज लगाते थे, जिसके साथ में हम हैज लगाते थे उनके साथ में डज नॉट हैव लगाएंगे, और जिनके साथ में हम हैव लगाते थे उनके साथ डू नॉट हैव लगाएंगे। चलो इसको भी हम लिख ही देते हैं, जैसे डू नॉट हैव लगाएंगे हम आई, यू, वी, दे, और प्लूरल के साथ डू नॉट हैव लगाएंगे, नॉट मतलब नहीं, जिनमें नहीं आ रहा हो उनमें लगाएंगे, और जो डज नॉट हैव लगेगा वो ही, सी, इट या कोई एक नाम, उनके साथ डज नॉट हैव लगेगा। नेगेटिव बनाने के लिए बात करें हम, जैसे मेरे पास कार नहीं है, तो नहीं है आया है इसलिए हमने स्ट्रक्चर को चेंज किया है, उसमें हम ये लगाएंगे, ये हैज हैव नहीं, हैज की जगह डज नॉट हैव और हैव की जगह डू नॉट हैव लगाएंगे। ये इन सब्जेक्ट के साथ डू नॉट हैव, इन सब्जेक्ट के साथ डज नॉट हैव। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखते हैं इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। हैज की जगह डज नॉट हैव आया है और हैव की जगह डू नॉट हैव आया है नेगेटिव बनाने के लिए। ये तो अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है, तो अभी हम ये नेगेटिव वाले सेंटेंस हैं, इनको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। चलिए देखते हैं। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास, मेरे मतलब आई, तो आई के साथ हम डू नॉट हैव लगाएंगे, अभी हमने देखा था, आई डू नॉट हैव, ठीक है। कार मतलब अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार, डू नॉट हैव लगाया है ये वाला। और अगला देखते हैं, आई डू नॉट हैव अ कार, ये हो गया। अगला देखते हैं, उसका कोई भाई नहीं है, उसका मतलब वह है ही या सी, तो हम ही मान लेते हैं, ही। अब ही के साथ, सी के साथ ये वाला लगाएंगे, डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव कोई भाई, कोई मतलब एनी ब्रदर, ही डज नॉट हैव एनी ब्रदर, उसका कोई भाई नहीं है। अगला देखते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास मतलब वी, हमारे पास मतलब वी। अब वी के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव क्या है, पैसे, वी डू नॉट हैव मनी, हमारे पास पैसे नहीं हैं।
अगला देखते हैं, उनके बहन नहीं है। उनके मतलब वे उनके, यानी कि दे के साथ लगाते हैं डू नॉट हैव। सब में हैव आ रहा है बाद में, चाहे हैज, चाहे डज, डू वाला हो चाहे डज वाला हो, सब में हैव ही आएगा लास्ट में। तो दे डू नॉट हैव बहन, यानी कि सिस्टर। उनके बहन नहीं है, दे डू नॉट हैव सिस्टर। अगला देखते हैं, राम के पास पेन नहीं है। तो एक नाम के साथ डज वाला लगाते हैं। सब्जेक्ट है राम, डज नॉट हैव, क्या नहीं है, पेन। तो राम डज नॉट हैव पेन। तो अभी आपने देख लिया सब्जेक्ट डू नॉट हैव या डज नॉट हैव प्लस नाउन, ये आपने एग्जाम्पल देखे। आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इंटेरोगेटिव के बारे में जानेंगे। तो अभी हमने अफर्मेटिव के बारे में जाना, उसके बाद नेगेटिव के बारे में जाना। अब हम WH के बारे में भी जानेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना है। तो सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, 3 तरह से सेंटेंस बनाते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। तो अभी हमने सकारात्मक के बारे में जाना, नकारात्मक के बारे में जाना। अब हम प्रश्नवाचक के बारे में जानेंगे। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WH कब लगाना है कब नहीं लगाना है वो हम अभी आगे जानेंगे। हालांकि पहले जो हमने वीडियो बनाया है उनमें भी हमने बताया है। प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है तो इसको हम प्लस है प्लस नाउन। WH हमें कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये हमने पिछले वीडियो में भी जाना है, हालांकि हम इसमें भी एक ओवरव्यू लेंगे। तो WH डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है तो प्लस है प्लस नाउन। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने पहले जाना था कि अगर WH वर्ड मतलब प्रश्नवाचक जो शब्द है वो शुरुआत में है और उस प्रश्न का जवाब, जैसे इसमें शुरुआत में है और इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिल जाता है, तो हम WH की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। 2 कंडीशन होती हैं। पहले तो WH शुरुआत में होना चाहिए और उसका जवाब, उस प्रश्न का जवाब अगर हाँ या ना में दे सकते हैं तो WH नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और दूसरी, WH वर्ड कब लगाना है, अगर WH वर्ड बीच में हो, जैसे कि इसमें है और इसमें है, और इन प्रश्न का जवाब, पहली कंडीशन ये कि बीच में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि इस प्रश्न का, उस प्रश्न का जो भी प्रश्न हो, उसका जवाब हाँ या ना में ना देके डिटेल में देना पड़े, बताना पड़े, तब हमें WH की इंग्लिश लगानी है। तो उसमें WH पहले लगाएंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है तो प्लस है प्लस नाउन। जो भी सेंटेंस, जो भी इंग्लिश है जितनी भी है A से Z तक, कुछ भी हम किसी भी टेंस में, किसी भी स्ट्रक्चर में कहीं भी जाएंगे, ये रूल हमेशा रहते हैं। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, जो हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। लेकिन जो प्रश्नवाचक वाले जो रूल होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो इसी तरह होते हैं। WH तभी लगाया जाता है, सबसे आगे लगाया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है। और अगर WH बीच में है, उसका जवाब हाँ या ना में नहीं मिल रहा है, बताना पड़ रहा है, तब WH लगाया जाता है। अगर WH शुरुआत में है और उसका जवाब हाँ या ना में मिल जाता है तो WH वर्ड की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। ये हमेशा रूल आपको याद रखना है, हर जगह यही रूल चलता है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से देखते हैं। हालांकि मैं इसको हर वीडियो में बताता हूँ और आज भी मैंने बताया है। अगर आपको समझ में कुछ परेशानी आ रही है तो पिछले वीडियो भी देखें, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। आप 2 या 3 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमने स्ट्रक्चर देखा, अभी हमने जैसे जाना था कि डू या डज, तो यही डू को हम I, we, you, they उनके साथ डू, और ही, सी, इट या कोई एक नाम के साथ डज लगाएंगे। ये हमने अभी पहले देखा, वही रूल है यहाँ पे भी। तो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं इनको। इसमें है, क्या राम के पास साइकिल है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक है, पूछा जा रहा है प्रश्न। अब इसमें हम देखते हैं कि WH वर्ड लगाना है कि नहीं लगाना है। तो WH वर्ड स्टार्टिंग में है। अब इसका एक तो कंडीशन हो गई कि वो स्टार्टिंग में है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने बताई थी कि अगर उसका जवाब, उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिल रहा है तो स्टार्टिंग में है, नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं इसका जवाब हाँ या ना में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या राम के पास साइकिल है, तो हम बता सकते हैं हाँ या ना, हम बता सकते हैं कि हाँ है या नहीं है। तो इसमें हम WH वर्ड की इंग्लिश नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका जवाब हाँ में या ना में मिल रहा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये प्रश्नवाचक सबसे पहले भी है। तो हम इसको बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डू या डज में से। अब हमें डू या डज लगाना है, ये हम तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम डिसाइड करेंगे। लेकिन हमें WH के वर्ड के बारे में फाइनल हो गया कि इसको तो नहीं लगाना है क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में मिल रहा है। और दूसरी कंडीशन है कि ये सबसे पहले भी आया है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अब हम देखते हैं कि डू लगाना है या डज लगाना है। तो राम जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे राम मतलब एक सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ डज लगाते हैं। तो बनाइए डज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, डज राम, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, लेकिन इसमें नॉट नहीं है। उसके बाद हैव, डज राम हैव,
उसके बाद नाउन, तो नाउन क्या है? साइकिल। डज राम हैव साइकिल। लास्ट में प्रश्नवाचक लगाएंगे, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक है। अगला देखते हैं, क्या तुम्हारी 2 बहनें हैं? WH शुरुआत में है और इसको भी हम बता सकते हैं हाँ या ना, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट है तुम्हारी मतलब यू, तो यू के साथ हम डू लगाएंगे, तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, डू यू, उसके बाद हैव, यहाँ से देखो नॉट तो नहीं है ना, नहीं है। डू यू हैव, अब कितनी सिस्टर? 2। डू यू हैव 2 सिस्टर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। अगला देखते हैं, उसके पास पेन क्यों नहीं है? इसमें हमें WH वर्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक बीच में है और इसका जवाब भी हमें बताना पड़ेगा कि उसके पास पेन क्यों नहीं है। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो इसके लिए हमें WH वर्ड लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाई से, यानी कि क्यों को बोलते हैं वाई, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, तो उसके यानी कि ही या सी, तो हम यहाँ पे सी मान लेते हैं, वाई सी। उसके बाद मतलब वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, वाई डज सी। उसके बाद नहीं भी है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नहीं भी है तो नॉट लगाना है, वाई डज सी नॉट हैव, क्या नहीं है? पेन। वाई डज सी नॉट हैव अ पेन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है, वाई डज सी नॉट हैव अ पेन। आप देख लो, सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो इसमें भी नॉट है, प्लस है प्लस नाउन। ठीक है, लास्ट देखते हैं, उनके पास किताबें क्यों नहीं हैं? उनके यानी कि दे, तो डे ये प्रश्नवाचक है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक यानी WH लगाएंगे क्योंकि बीच में है और हमें बताना भी पड़ेगा कि उनके पास किताबें क्यों नहीं है, तो वाई। उसके बाद सब्जेक्ट है वे, मतलब उनके यानी कि उनके वे, तो डू लगाएंगे, वाई डू दे। अब उसके बाद नहीं भी लगाए तो नॉट हैव। आप स्ट्रक्चर को भी देखें, वाई डू दे नॉट हैव किताबें, बुक्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। वैसे ऑलरेडी हमारे चैनल पे कन्वर्सेशन, ट्रांसलेशन, डेली यूज, एडवांस स्ट्रक्चर और भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आप ये सब देखना पसंद करते हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हमने ये प्रेजेंट में जाना है, नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट के बारे में जानेंगे कि पास्ट क्या था या क्या रिलेशन था, उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने प्रेजेंट के बारे में जाना है, पास्ट में हम जानेंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वो अगले दिन वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।